जय हिंद दोस्तों। सिविल सर्विसेज का एग्जाम हमेशा खबरों में बना रहता है, बट दिस ईयर इट इज इन न्यूज फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। इनिशियली यूपीएससी की फेयरनेस के ऊपर, उसकी अकाउंटेबिलिटी को लेकर क्वेश्चंस रेज किए गए थे। 2024 में जो एग्जाम कंडक्ट हुआ उसकी आंसर की जब रिलीज की गई तो 3 क्वेश्चंस ड्रॉप कर दिए गए, एक क्वेश्चन का आंसर गलत था। 2025 का एग्जाम अगर आप देखेंगे तो उसमें काफी एम्बिग्विटी थी और उसको लेकर बहुत सारे एस्पिरेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं और ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि यूपीएससी अकाउंटेबिलिटी ले, वो सामने आए और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करे। उसको लेकर प्रोटेस्ट भी चल रहा है। अब एक मीडिया हाउस है द वायर, उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया है और इस आर्टिकल में एक और बड़ी बात जो है उसको भी उठाया गया है और वो है 2025 प्रीलिम्स का एग्जाम लीक हुआ था, ऐसा इस आर्टिकल में क्लेम किया जा रहा है। वो इस वजह से क्योंकि 2025 प्रीलिम्स एग्जाम जब से हुआ है तब से इंटरनेट पर ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स, ऐसी बहुत सारी न्यूज वायरल हो रही है जहां पर ये क्लेम किया जा रहा है कि इस साल 2025 का प्रीलिम्स का एग्जाम लीक किया गया था। और यहां पर भी आप देख सकते हैं द वायर का ये आर्टिकल है जहां क्लियरली उन्होंने मेंशन किया पेपर लीक्स, इग्नोर्ड आरटीआईज, एम्बिग्विटी, व्हाई एस्पिरेंट्स आर क्वेश्चनिंग द यूपीएससी। तो बच्चे जो यूपीएससी के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना चाह रहे हैं, वहां पर एम्बिग्विटी, आरटीआई में प्रॉपर्ली रिप्लाई ना करना, वो सारी बातें तो है, बट पेपर भी लीक हुआ। अब क्या ये खबर सही है? तो एक्चुअल में जो पेपर लीक की बात आ रही है ये गुजरात से रिलेटेड है। गुजरात के एक लोकल न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था एग्जाम के जस्ट बाद। मामला था इंस्टाग्राम की एक आईडी से रिलेटेड। इंस्टाग्राम पर एक फेक आईडी बनी, उस फेक आईडी से एक मैसेज पोस्ट किया गया जिस मैसेज में क्लेम किया गया कि यूपीएससी का पेपर उनके पास है और अगर आप 30,000 रुपए पे कर देते हैं तो वो आपको 3 घंटे में पेपर मिल जाएगा। ये था वो पूरा का पूरा मामला। अब देखिए, हर साल जब कोई बड़ा एग्जाम कंडक्ट होता है तो ऐसे फर्जी वाले सामने आते हैं और बहुत सारे केसेस में ये भी सामने आया कि हाँ एक्चुअल में पेपर लीक हुआ है, जैसे नीट के पेपर को लेकर अगर हम बात कर लें। और इसीलिए क्वेश्चन उठाना तो लाजमी सी बात है कि भाई अगर ये फेक भी है, फर्जी भी है, क्योंकि देखिए यूपीएससी का पेपर लीक हो उसके चांसेस कम है, इन ऑल फेयरनेस उसके चांसेस कम है, बट आप उसे काउंट आउट भी नहीं कर सकते क्योंकि हमने देखा है कि यूपीएससी में कैसे फेक सर्टिफिकेट्स का यूज करके सिलेक्शन लिए गए, तो आप इस बात को काउंट आउट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इस न्यूज में कितना वेट है, ये कितनी सही खबर है, उस पर क्वेश्चन जरूर रेज हो रहे हैं। क्योंकि सिर्फ एक इंस्टाग्राम पर किसी ने पोस्ट कर दिया और 30,000 रुपए में उसने क्लेम किया कि वो पेपर बेच रहा है। पहली बात तो यूपीएससी का पेपर है, 30,000 रुपए में बिकेगा तो कैसे काम चलेगा, तो प्राइस तो ज्यादा होना चाहिए था। दूसरी बात, ऐसे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फर्जी वाले होते हैं, बहुत सारे फेक आईडीज बनाई जाती है, उनसे क्लेम किए जाते हैं लोगों को झांसे में लाने के लिए और पैसे ऐंठने के लिए। बात पेपर लीक को लेकर है ही नहीं, और पेपर लीक की तरफ अगर ये मामला जाएगा तो कहीं ना कहीं वो जो डिमांड है एस्पिरेंट्स की वो वीक हो जाएगी। असली सवाल जो खड़े हो रहे हैं वो यूपीएससी की अपनी क्रेडिबिलिटी को लेकर है, और वो सबसे पहले है कि भाई यूपीएससी टाइम पर आंसर की रिलीज क्यों नहीं करती। सवाल वो है, वो क्यों नहीं हो रहा। इसके साथ साथ आरटीआई में जो रिप्लाई मांगे जा रहे हैं उसमें एम्बिग्विटी क्यों है। चलिए भाई, आपने पेपर में तो एम्बिग्विटी रख दी, आप ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जहां पर दो ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, वो एम्बिग्विटी तो है। इस वजह से बहुत सारे सीरियस एस्पिरेंट जिनका सिलेक्शन होना चाहिए नहीं हो पाता, क्योंकि वो सिचुएशन आ जाती है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो वाली। देयर इज अ लैक ऑफ क्लैरिटी इन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। आरटीआई में भी एम्बिग्विटी है। मैंने भी एक आरटीआई फाइल की थी, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, जवाब मिल गया कि एक्सपर्ट पैनल बनाता है आंसर की। अरे कौन है वो एक्सपर्ट पैनल में? मैंने तो क्लियरली ये पूछा था कि भाई सोर्स क्या है। जो आपने लास्ट ईयर प्रेसिडेंट वाला आंसर गलत दिया और उसमें आपने प्राइम मिनिस्टर को कंसिडर कर लिया कि जो पार्लियामेंट में बजट प्रेजेंट किया जाता है वो किसके बिहाफ पर किया जाता है, तो वहां पर आपने प्रेसिडेंट की जगह प्राइम मिनिस्टर को करेक्ट माना। तो मैंने तो डायरेक्टली ये पूछा था कि उसकी सोर्स क्या है, आपने कह दिया कि एक्सपर्ट पैनल बनाते हैं आंसर की। वो कोई जवाब नहीं हुआ, वो कोई रिप्लाई नहीं हुआ। तो यूपीएससी जो इवेड कर रही है वो अकाउंटेबिलिटी, सवाल असली वो है। और अगर पेपर लीक को लेकर वो बातें खड़ी होंगी और सिर्फ एक इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर पेपर लीक हुआ है हम उस बात को क्लेम करेंगे और उस बात को उठाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं जो एस्पिरेंट्स की
वाजिब डिमांड्स है, वैलिड डिमांड्स है, वो कहीं ना कहीं उसको भी वीकन करेगा। सवाल एम्बिग्विटी का है, सवाल है आरटीआई में प्रॉपर रिप्लाईज का नहीं, सवाल है आंसर की रिलीज क्यों नहीं हो रही टाइमली, और उसी बात पर हमें स्टिक करना चाहिए। एंड इनफैक्ट जैसे द वायर जैसे मीडिया हाउसेज हैं जिनकी वॉइस में काफी वेट है, काफी लोग इन्हें फॉलो करते हैं, उनको भी जो जस्ट डिमांड्स हैं उनको रेज करना चाहिए। सो ये जो पेपर लीक वाली बात है वो तो सिर्फ एक इंस्टाग्राम पर एक फेक आईडी, उस पर एक फेक मैसेज पोस्ट कर दिया गया, उससे रिलेटेड है। हालांकि इसमें भी इन्वेस्टिगेशन तो जरूर होनी चाहिए थी पुलिस के एंड पर, और ये क्लैरिफाई किया जाना चाहिए था कि भाई ये फर्जी है या फिर एक्चुअल में ऐसा कुछ हुआ था। उसको लेकर अभी शायद मुझे नहीं लगता कोई इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की गई है। बट जो मेजर क्वेश्चंस है और जो सही सवाल है जो उठाए जा रहे हैं वो है आंसर की। और आरटीआई में जिस तरीके से सब एस्पिरेंट्स को, क्योंकि मेरे साथ और भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने फाइल की थी आरटीआई, सबको वही एक घिसा पिटा सा जवाब दे दिया गया कि एक एक्सपर्ट पैनल बैठता, वो एक्सपर्ट पैनल जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है उसकी आंसर की प्रिपेयर करता है, कौन होता है उस एक्सपर्ट पैनल में, क्या है उनकी क्वालिफिकेशंस, कैसे, और जो गलत आंसर है, जो दिख रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 112 में प्रेसिडेंट क्लियरली मेंशन किए गए, आपने प्राइम मिनिस्टर आंसर दे दिया, तो जो गलती है, मिस्टेक है, ये किसके एंड पर हुई है? अगर एक्सपर्ट पैनल से वो गलती हुई है तो एक्सपर्ट पैनल में कोई तो होगा ना जो उस बात का ओनस लेगा, जो उस बात को ओन करेगा कि हाँ हमसे मिस्टेक हुई है, या फिर एस्पिरेंट्स के साथ जो गलत हो रहा है वो गलत चलता रहेगा। तो सवाल जो है वो पेपर लीक से ज्यादा मेरे हिसाब से आंसर की आरटीआई इनका होना चाहिए। वो एस्पिरेंट्स जिनका ऐसे गलतियों की वजह से पूरा का पूरा अटेम्प्ट वेस्ट हो जाता है, तो क्या उन्हें कॉम्पनसेटरी अटेम्प्ट दिया जाएगा? सवाल वो है, वो रेज किए जाने चाहिए। सो इन ऑल ऑनेस्टी, जो क्लेम है पेपर लीक का और जिस सोर्स के बेसिस पे कहा जा रहा है पेपर लीक हुआ होगा, वो तो मुझे नहीं लगता कि पेपर लीक हुआ होगा। बट यस, ये वाजिब सवाल हैं जो दवायर ने उठाए हैं और बाकी लोगों को भी उठाने चाहिए। इनफैक्ट कुछ एमपीज भी सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि जो विंटर सेशन चल रहा है उसमें वो एस्पिरेंट्स की डिमांड जरूर रेज करेंगे, और आपको भी उस मुद्दे को बार बार उठाना चाहिए, क्योंकि अगले साल फिर से यूपीएससी यही करेगी, वो कह देगी एक्सपर्ट पैनल है, एक्सपर्ट पैनल ही आंसर की बना रहा है, और एक्सपर्ट पैनल ने जो आंसर की बनाई है हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया, चाहे उसमें कितनी मिस्टेक्स। अगर आप चाहते हैं और भी कोई ऐसी बात है जो मुझे उठानी चाहिए जिससे एक लार्जर ऑडियंस तक आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू पहुंचे, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता दीजिएगा। जय हिंद।